सेल्फ एक्साइटेड डीसी जेनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जेनरेटर के लिए कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए, एक्साइटेशन सिस्टम। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है उसके वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ रेसिड्यूअल फ्लक्स पोल में रह जाएगा एंड उसके वजह से क्या होगा, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द आर्मेचर वाइंडिंग। दैट्स वाई क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा एंड उसके वजह से खुद ब खुद जनरेटर एक्साइट होगा। टाइप्स ऑफ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। Self excited DC generator are classified into three categories. First has self excited DC series generator, second has self excited DC shunt generator and third has self excited DC compound generator. फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्फ एक्साइटेड डीसी सीरीज जनरेटर। सो फर्स्ट सर्किट डायग्राम देख लेते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी सीरीज जनरेटर का। सो यहाँ पे देख सकते हो कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी सीरीज जनरेटर का सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो आर्मेचर है जिसमें जेनरेटेड ईएमएफ ईजी से रिप्रेजेंट किया, आर्मेचर रेजिस्टेंस को आरए से रिप्रेजेंट किया। आईए इज द आर्मेचर करंट, फील्ड करंट को आईएसी, मतलब देखो ये जो आर्मेचर है उसके साथ सीरीज में फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट किया गया है एंड फील्ड रेजिस्टेंस को आरएसी से रिप्रेजेंट किया। तो सीरीज में कनेक्टेड है फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ, इसीलिए इसको सेल्फ एक्साइटेड डीसी सीरीज जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, और आईएसी क्या है, फील्ड करंट एंड आईएल क्या है, लोड करंट। अब वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल IA इक्वल टू IAC इक्वल टू IL, क्योंकि देखो पूरा सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट सेम रहेगा, IA इक्वल टू IAC इंटू IL। जेनरेटेड ईएमएफ अगर निकालेंगे तो कितना होगा, EG इक्वल टू, यहाँ पे EG है दैट इक्वल टू आर्मेचर में जितना ड्रॉप है प्लस फील्ड वाइंडिंग में जितना ड्रॉप है, IAC इंटू RAC, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड सीरीज फील्ड वाइंडिंग। So IAC into RAC plus VT, VT is the terminal voltage। यहाँ पे ब्रश ड्रॉप को कंसीडर किया प्लस, इसीलिए प्लस 2V ब्रश करके लिख दिया। अगर ब्रश ड्रॉप को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये वाला नहीं रहेगा, सिर्फ ये वाला इक्वेशन बनेगा। सो यहाँ पे EG अल्टीमेटली मिल गया IA इंटू RA प्लस RAC प्लस VT प्लस 2V ब्रश। यहाँ पे देखो IAC जो है दैट इक्वल टू IA, सो IAC के जगह पे IA को रिप्लेस किया, सो IA यहाँ पे कॉमन आ गया, सो IA मल्टीप्लाइड बाई RA प्लस RAC प्लस VT प्लस 2V ब्रश। ओके, सो ये है जेनरेटेड ईएमएफ का इक्वेशन। अब पावर रिलेशन देख लेते हैं। सो पावर रिलेशन क्या होगा, पावर डेवलप्ड इन द आर्मेचर दैट इक्वल टू EG इंटू IA। आर्मेचर में कितना पावर डेवलप्ड हो रहा है, तो आर्मेचर ईएमएफ जो है EG से रिप्रेजेंट किया, जो कि जेनरेटेड ईएमएफ बोलते हैं इसको। सो EG मल्टीप्लाइड बाई करंट, जितना आर्मेचर में करंट है, सो IA करंट है तो IA से मल्टीप्लाई कर दिया। पावर डिलीवर्ड टू द लोड, पावर डिलीवर्ड टू द लोड अगर निकालना है तो VT जो कि टर्मिनल वोल्टेज है एंड यहाँ पे जो करंट है IL, सो VT इंटू IL होगा। सो यहाँ पे लिखेंगे VT, दिस इज एक्चुअली VT इंटू IL। ओके, सो IL का वैल्यू, IL इक्वल टू IA इक्वल टू IL, सो यहाँ पे लिख दिया VT इंटू IA। सो ये हो गया पावर डिलीवर्ड टू द लोड, पावर डिलीवर्ड टू द लोड इक्वल टू VT इंटू IA। सो ये है सेल्फ एक्साइटेड डीसी सीरीज जनरेटर।